गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन अलजेब्रा यूनिट पढ़ रहे थे और इस यूनिट में हमने लास्ट क्लास के अंदर लॉजिकल स्टेटमेंट्स की बात की थी, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में बात की थी और ट्रुथ टेबल के बारे में बात की थी। अब आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में। कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जब हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तो जैसे कि मैथ्स में आप देखते आ रहे हो, कोई भी हमने इक्वेशन बनाई, सपोज y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स काम में लेके चलते हैं। प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ। तो ये जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं कि जो ऑपरेशंस को दर्शा रहे हैं वो हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं। किसी भी ऑपरेशन को दर्शाने के लिए जो सिंबल्स काम में लिए जाते हैं वो हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा नॉर्मल अर्थमेटिक में ऑपरेटर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारा बुलियन अलजेब्रा के अंदर भी ऑपरेटर्स होते हैं और उन ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो Boolean operators are same as arithmetic operators which are used to represent certain logical operations। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में अपन अगर एडिशन की बात करेंगे तो हम प्लस ऑपरेटर काम में लेके चलते हैं। सब्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो माइनस हमारा ऑपरेटर होता है, माइनस का सिंबल। मल्टीप्लिकेशन की जब बात करते हैं तो मल्टीप्लाई क्रॉस का सिंबल हमारा उसका ऑपरेटर होता है। तो उसी प्रकार से हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस के अंदर या कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो मेनली जो हम ऑपरेटर्स को डिवाइड करते हैं वो आपके दो ऑपरेटर तो होते हैं, वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और ऑपरेटर। और एक हमारा जो ऑपरेटर होता है वो नॉट ऑपरेटर होता है, जो कि यूनिरी ऑपरेटर होता है। एंड और ऑपरेटर जो हमारे होते हैं ये हमारे बाइनरी हैं, मतलब आपका कम से कम दो वेरिएबल्स के बीच में ये ऑपरेटर होता है। कोई भी दो आपके वेरिएबल्स होंगे, ए बी या एक्स वाई, कोई भी ऑपरेटर्स जो वेरिएबल हों उनके मध्य जब कोई रिलेशनशिप दर्शाने के लिए ऑपरेटर काम कराता है वो हमारा कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर्स। और अगर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वहाँ जो ऑपरेटर हमारा काम में आता है उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो एंड और हमारा जो है दो बाइनरी ऑपरेटर्स है और नॉट हमारा जो है एक यूनरी ऑपरेटर होता है। ये तीन हमारी बेसिक ऑपरेटर्स यहाँ पर होते हैं। एंड ऑपरेशन जो हमने ऑपरेशन पहले बात की थी लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, तो एंड ऑपरेशन जो हमारा है उसके लिए जो ऑपरेटर हमारा काम आता है वो आता है डॉट ऑपरेटर काम में। डॉट ऑपरेटर को हम यूज में लेते हैं टू स्पेसिफाई दिस। एग्जाम्पल यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। इसका मतलब ए और बी दो वेरिएबल है जिनके मध्य हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ये एंड ऑपरेशन जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, हल्का सा ब्रीफ मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, कि ये आपका लगभग आपका अर्थमेटिक में जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रक्रिया होती है उसके समान होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है लॉजिकली और ऑपरेशन। और ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेटर हमारा काम में आता है वो एडिशन वाला जो हमारा प्लस साइन जो आता है वह काम में लिया जाता है। वो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये इसका एग्जाम्पल है। दो वेरिएबल ए और बी है, उनके उसमें प्लस का साइन हमें डिफाइन कर रहा है कि और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। और ये हमारे लगभग अर्थमेटिक एडिशन के इक्वलेंट होता है। लगभग इक्वल क्यों बोला है मैंने, बिकॉज अभी हम जो डिटेल में देखेंगे आगे कि जब आप जीरो जीरो ऐड करोगे तो जीरो रहता है, जीरो और वन ऐड होंगे तो वन होगा, वन और जीरो जब ऐड करोगे तो वन होगा। लेकिन जब वन और वन ऐड होता है तो हमारा अर्थमेटिक में वन और वन टू होता है। और बाइनरी में जब बात करेंगे उसको हम लिखते हैं वन जीरो। लेकिन जब हम लॉजिकली और ऑपरेशन की बात करते हैं तो वन और वन जो होता है वो वन होता है, कि वन और वन है तो ट्रू है हमारा आंसर, दैट विल बी वन। हम स्विचिंग की बात करेंगे, दो पॉसिबल आउटपुट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। और लास्ट जो हमारा यहाँ होता है वो होता है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन को दर्शाने के लिए हम एक बार का सिंबल काम में लेते हैं। कोई भी हमने वेरिएबल के ऊपर हम ये बार डिनोट करते हैं, उससे हम उसको डिफाइन करते हैं। और ये जो है कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करता है कि अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर वन है
तो हमारा आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट कर देता है, जो भी इनपुट की वैल्यू उसमें रहेगी वेरिएबल की, उसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स आउटपुट आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं काम आते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट करके। तो ये पूछ सकता है आपसे कि बुलियन अलजेब्रा के अंदर यूनिरी ऑपरेटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, नॉट ऑपरेटर। और या फिर बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो एंड और। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। नाउ आफ्टर बुलियन ऑपरेटर्स हमारी जो बात आती है वो आती है पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स हमारे होते हैं दीज आर द बेसिक और यूनिवर्सल रूल्स। ये हमारे तरीके से यूनिवर्सल लॉज हैं कि जो डिफाइंड है कि ये इस प्रकार से ही होगा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। विच आर ऑलवेज अज्यूम टू बी ट्रू एंड दस आर नॉट टू बी प्रूव्ड। जैसे हमें पता है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, तो ये एक पोस्टुलेट्स है कि इसको हम डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है कि ये सूर्य हमेशा यहाँ से उगता है। तो ऐसे कोई भी यूनिवर्सल रूल्स या लॉज डिफाइन कर दिए जाते हैं जिसको कि हमें प्रूव करने की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो द थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा मे बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज पोस्टुलेट्स। जो भी थ्योरम्स या रूल्स आगे अपन पढ़ेंगे वो इन्हीं पोस्टुलेट्स के द्वारा आउटपुट पे आती है। वेरियस टाइप ऑफ रूल्स को बार बार अध्ययन किया गया, फिर ये डिफाइन किए गए कुछ नियम कि ये चीज़ हमेशा ट्रू मानी जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता या उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हंटिंगटन एक जो साइंटिस्ट थे 1904 के अंदर इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स जो डिफाइन किए थे बुलियन अलजेब्रा के बारे में, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो पोस्टुलेट हमारा वन है दैट इज रिगार्डिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम है कि अगर आपका कोई एक सेट है एस जिसके अंदर दो वेरिएबल ए और बी यहाँ डिफाइन कर रखे हैं, तो उनका जो एडिशन डी इक्वल्स टू ए प्लस बी जो रहेगा, ये डी भी जो है इस सेट का ही एक पार्ट होगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर और ऑपरेशन। सिमिलरली एंड ऑपरेशन के लिए भी इसी प्रकार क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि दो वेरिएबल ए और बी हैं जो किसी एक सेट एस के पार्ट हैं, तो उनका जो एंड प्रक्रिया होगी पश्चात हमें जो आउटपुट जी मिलता है वो भी इसी सेट के अंदर से ही डिफाइंड होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे मैथमेटिक्स में हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते आते हैं कि एडिशन में आपके रियल नंबर्स, आपके फ्रैक्शंस या आपके इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उसका आउटपुट भी एक इंटीजर ही होगा, या दो आपके होल नंबर्स हैं उनका एडिशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। तो उसी प्रकार से अगर एक सेट है जिसके दो वेरिएबल पार्ट हैं ए और बी, तो अगर उनका आप और ऑपरेशन करोगे या चाहे एंड ऑपरेशन करोगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह भी उसी सेट का पार्ट होगा। बाइनरी के संदर्भ में अगर इस बात को समझने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि हमारे दो ही पॉसिबल हैं, आइदर जीरो या आइदर वन। वेरिएबल की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी, तो आउटपुट भी हमेशा क्या रहेगा, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं, इसके लिए किसी प्रकार की प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा पोस्टुलेट वन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा पोस्टुलेट है दैट इज योर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो वेरिएबल हैं ए और बी, उनके मध्य आप और ऑपरेशन करो चाहे एंड ऑपरेशन करो, चाहे आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, और या फिर आप मल्टीप्लिकेशन में भी ए डॉट बी करो एंड ऑपरेशन या बी डॉट ए करो, रिजल्ट आपका सेम रहने वाला है। वेरिएबल्स की पोजीशन को आप अगर इंटरचेंज कर देते हो तो आपके परिणाम में कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये हम मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल से भी पढ़ते हैं हमेशा, कि किस प्रकार से कम्यूटेटिव आप किसी भी नंबर का दो अंकों को आप योग करोगे और उनकी अगर स्थिति को आप परिवर्तित कर दोगे तो उससे उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। गणित में हम पढ़ते आते हैं, सपोज आपने 2+3 किया यहाँ पर, और अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब पहले 3 लिख दें और फिर 2 लिख देंगे, तो उससे उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता। सिमिलरली इसी प्रकार से आप 3 × 6 करें या 6 × 3 करें, दोनों एक ही बात होती है। तो ये चीज़ हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। आप चाहे से और ऑपरेशन परफॉर्म करें चाहे एंड करें,
वेरिएबल की स्थिति की परिवर्तन से उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 कहलाता है। थर्ड हमारा जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर और ऑपरेशन इज ज़ीरो। और प्रक्रिया के लिए जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेशन है वो ज़ीरो है। सपोज अगर आपका एक वेरिएबल है एस, ए वेरिएबल है जो कि एस का सेट का पार्ट है और ज़ीरो भी उसी जेड सेट का पार्ट है, तो अगर हम ए प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस ए करें हमेशा ए रहने वाला है। तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन आइडेंटिटी की बात आती है। ये सेम वही मैथ्स में हम पढ़ते आ रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी अंक में आप ज़ीरो यदि जोड़ेंगे तो उसका परिणाम वही रहने वाला है, इसलिए हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा बुलियन के अंदर भी हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो एडिशन के लिए है वह ज़ीरो होता है। कि आप किसी भी वेरिएबल में अगर ज़ीरो ऐड करेंगे या ऐड करने का मतलब और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो हमें ए ही प्राप्त होगा। ए की वैल्यू चाहे ज़ीरो हो चाहे वन हो, रिजल्ट हमारा ए के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर हम ए हमारा ज़ीरो है तो आउटपुट हमारा ज़ीरो आ जाएगा, और ए हमारा वन है तो आउटपुट हमारा वन आ जाएगा। और इसी प्रकार से यदि एंड ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात करें तो जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर किसी भी अंक को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं कि अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो वही नंबर हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस संख्या की कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सेम उसी प्रकार से अर्थमेटिक अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वन होता है एंड ऑपरेशन के लिए। तो और का हमारा आइडेंटिटी जो हो गया वो तो हो गया ज़ीरो, और एंड ऑपरेशन का हमारा आइडेंटिटी हो गया वन। तो ए डॉट वन करो या वन डॉट ए करो हमारा परिणाम ए ही रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारा तीसरा पोस्टुलेट्स आ गया यहाँ पर। चौथा पोस्टुलेट्स हमारा जो आता है वो आता है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए बी सी तीन हमारे जो वेरिएबल हैं वो सेट एस के पार्ट हैं। तो यदि आप इस प्रक्रिया को इस प्रकार से करें कि ए डॉट बी प्लस सी करते हैं, ब्रैकेट में बी प्लस सी है और बाहर ए है, मतलब ए जो है वो इन दोनों के योग से यानी कि इनके और से एंड हो रहा है। तो यदि आप इनको भिन्न भिन्न एंड करें, ए को बी से एंड कर दें और ए को सी से एंड कर दें, उनका और कर दें तो परिणाम सेम रहेगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये भी हमने 8th 9th में 7th में पढ़े हैं। सिमिलरली अगर आपका ए डॉट बी प्लस सी है, इसका मतलब ए जो है वो बी से भी और हो रहा है, ए सी से भी और हो रहा है, फिर इसका एंड कर दोगे तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का परिणाम सेम रहने वाला है। ये आप आराम से डिटेल से देख सकते हो। और इसको देखते कैसे हैं, इनको देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमने तीन इनपुट वैल्यू लिए, ज़ीरो की स्थिति जो रहेगी इधर ज़ीरो या वन रहेगी, ए बी सी तीन हमारी वैल्यूज़ हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम इनपुट के मध्य और उनका जो परिणाम हमें प्राप्त होता है उनके मध्य हम टेबल बना के चेक कर सकते हैं। पहले इस स्थिति में देख लो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, फिर राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ से इसको जस्टिफाई या प्रूव कर सकते हैं। हालांकि ये पोस्टुलेट फिक्स है, जैसे कि हमने पहले परिभाषा पढ़ी कि हमें पोस्टुलेट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम स्कूल टाइम से ही हमने हमारे अर्थमेटिक में पढ़ते आ रहे हैं इन सब के बारे में कि ये एक फिक्स नियम बन गया है कि ऐसा ही होता है। नाउ नेक्स्ट जो पोस्टुलेट आपका है वो है कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ। कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ भी हमने बात की हुई पहले से। तो अगर ए हमारा कोई एक वेरिएबल है जो कि एस सेट का पार्ट है और वहीं उसका कॉम्प्लीमेंट जो है एक एलिमेंट ए का बार वो भी उसी सेट का पार्ट है, तो अगर आप ए प्लस ए का बार करोगे, ए और उसके कॉम्प्लीमेंट को यदि आप और करते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। और ए और उसके कॉम्प्लीमेंट को यदि आप एंड करते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये पोस्टुलेट हमारा काम करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ कहलाता है हमारा। और नेक्स्ट जो पोस्टुलेट हमारा ये है कि हमारे इस ए और बी वेरिएबल ऐसे होंगे किसी सेट के अंदर जिसके लिए कि ए और बी का मान इक्वल नहीं होता है। दो वेरिएबल आपके अगर है तो ऐसी परिस्थिति भी हमारे एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसे ज़रूर होंगे ए और बी
जहाँ की आपके a इज नॉट इक्वल्स टू b। अगर a 0 है तो b 1 हो जाएगा, और अगर b 1 है, a 1 है तो b 0 होगा। तो नॉट इक्वल्स टू वाली स्थिति वाले एलिमेंट भी हमेशा आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये 6 हमारे पोस्टुलेट्स हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे आते हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर अब कुछ बेसिक बात और है यहाँ पर कि बुलियन अलजेब्रा हमारी ऑर्डिनरी जो अलजेब्रा है उससे किस किस पॉइंट से किस प्रकार से डिफर करती है। तो उसी बात को हम देखने का प्रयास करते हैं कि दैट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ a प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट ए प्लस पी डज नॉट होल्ड इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा। की ऑर्डिनरी अलजेब्रा में बहुत बार ये चीज़ हमारी होल्ड नहीं करती है, लेकिन यहाँ हमेशा करेगी। वहाँ क्यों नहीं करेगी कि अगर आपके इंटीजर्स हैं, साइन का फ़र्क पड़ जाता है। अगर साइन आपके प्लस माइनस है या कोई डिफरेंस आ गया है तो आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, सेम रिजल्ट आपका नहीं आता है। लेकिन यहाँ आपकी स्थिति दो ही है, आइदर 0 आइदर 1, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये हमेशा यहाँ पे फॉलो करेगा। नेक्स्ट आपकी बात क्या करती है इसके अंदर कि कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ डज नॉट होल्ड इन ऑर्डिनरी एल्जेब्रा। सिमिलरली जो कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ था आपका कि एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट को आप ऐड करते हो और करते हो ऐड करते हो तो रिजल्ट किस अकॉर्डिंग रहते हैं, वो भी आपके ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अंदर नहीं होते हैं। देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ एनी यूनिरी ऑपरेटर इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्डिनरी अलजेब्रा में ऐसा कोई भी ऑपरेटर जो है वो यूनिरी ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं। यूनिरी ऑपरेटर सिर्फ बुलियन अलजेब्रा में, नॉट ऑपरेटर का कंसेप्ट हमारा, इस प्रकार का कोई सिद्धांत हमारा नॉर्मल अलजेब्रा में नहीं है, इसलिए हमारा कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ भी हमारी ऑर्डिनरी अलजेब्रा में नहीं काम करता था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम नहीं करता है दिस वन, और एक कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ काम नहीं करता है। तीसरा जो हमारा बिंदु यहाँ आता है वो आता है कि बुलियन अलजेब्रा डज नॉट हैव ऑल एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ड्यू टू विच नो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑपरेशन एग्जिस्ट। कि बुलियन अलजेब्रा में आपने दो पढ़े, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ ली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ ली, लेकिन इन्वर्स जो है वो बुलियन अलजेब्रा में संभव नहीं हो पाते। अपॉन वाला काम यहाँ पे नहीं होता है, और ये नहीं होने के कारण बुलियन अलजेब्रा में हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन संभव नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कंसेप्ट जो है हमारा बुलियन अलजेब्रा में पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है ना, 5 का एडिटिव इन्वर्स -5। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5। तो अपोन वाला भी यहाँ कोई चीज़ नहीं है, सिमिलरली माइनस की भी यहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ पे इन दोनों का मतलब इस प्रकार से होता है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ आता है कि बुलियन अलजेब्रा हैज़ ओनली फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयर एज द बुलियन ऑर्डिनरी अलजेब्रा डील्स विद रियल नंबर्स विच कंसिस्ट अ सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि बुलियन अलजेब्रा में जो आपके सेट है वो फिक्स है, आइदर 0 आइदर 1। और वेरिएबल्स की बात करोगे तो वो भी वेरिएबल फिक्स है, आपके ABC XYZ जितने ले सकते हो आप। लेकिन ऑर्डिनरी अलजेब्रा में आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। सिमिलरली स्विचिंग अलजेब्रा स्पेशल क्लास ऑफ बुलियन अलजेब्रा हाउएवर डील्स विथ टू वैल्यूड एलिमेंट्स। दो ही वैल्यू की बात करता है, आइदर 0 आइदर 1, उसी की बात ये करेगा। और नॉर्मल जो आपकी अलजेब्रा है उसके अंदर आप इनफाइनाइट नंबर्स लेते हो, माइनस में भी नंबर्स होंगे आपके, प्लस के भी नंबर होंगे, फ्रैक्शंस भी होंगे, रेशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बुलियन अलजेब्रा में एग्जिस्ट नहीं करती। तो कई बार ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि साधारण अलजेब्रा से हमारा बुलियन अलजेब्रा किस प्रकार से भिन्न है। तो ये 3-4 बिंदु हमारे यहाँ मेरे इसकी सहायता से इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने आज जो बात करी है, सारे पोस्टुलेट्स जो हमने बुलियन अलजेब्रा के उनको डिस्कस किया है, और उन पोस्टुलेट्स के साथ हम किस प्रकार से हमारी अलजेब्रास को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे जो ऑपरेटर्स थे उनको हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके अंदर बुलियन अलजेब्रा के चैप्टर में बात करेंगे। थैंक यू।